मान लीजिए कि आप किसी की मैयत में गए, ठीक है। अब मैयत में अगर कोई आदमी मर जाता है तो भाई वहां पे तो रोते हैं ना है सब लोग। तो एक आदमी खूब अपना सर पटक पटक के रो रहा है और आप उसको देख रहे हैं, और आपके साथ में जो आदमी गया था आप उसको क्या बोल रहे हैं पता है? हे, वो आदमी रो थोड़ी ना रहा है, वो तो दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम कितने दुख के अंदर से, मतलब दुख पीड़ा को झेल रहे हैं, हम अपना सर पटक पटक के रो रहे हैं। वो असल मायने में रो नहीं रहा है, वो दिखावा करने की कोशिश कर रहा है लोगों को। लेकिन आप ही बताइए कि किसी के घर में कोई मर जाएगा तो कोई दिखावा करेगा या सच में वो रोएगा? वो सच में रोएगा। और उसी भीड़ में एक आदमी इस तरीके से मौन अवस्था में बैठा हुआ रहता है और आप उसको देखते हैं, तो अब आप अपने दोस्त को क्या बोलते हैं पता है? देखो वहां पे वो जो आदमी मौन अवस्था में इसे इस तरीके से जो बैठा हुआ है ना, वो अंदर से रो रहा है, अंदर से। उसके तो आंसू भी भाई गिर नहीं रहे और आप बोल रहे हैं कि वो अंदर से रो रहा है। अरे यार क्या है इसका मतलब? कि आपने वॉब्स को देखा नहीं, आपने उसके रोने को देखा नहीं, आपने उसके एक्शन और स्टाइल से ये महसूस किया कि एक आदमी जो आंसू बहा रहा है वो दिखावा कर रहा है, और एक आदमी जो चुपचाप बैठा हुआ है वो अंदर से रो रहा है। यानी कि वॉब्स को हम देख या छू नहीं सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने फीलिंग्स के हिसाब से महसूस करके किसी को भी बता सकते हैं या अपने आप को समझा सकते हैं। हाय एवरीवन, आज की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। देखिए, वर्ब्स को पढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल है कि बचपन से आप लोग वर्ब्स को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज क्यों रहते हैं वर्ब्स को लेके? क्या आपको पता है कि V1, V2, V3, V4 और V5 जो है वो वर्ब्स के 5 फॉर्म है? तो V1 का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, V2 का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, V3 और V4 और V5 का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, कैसे V1 को V2 बनाते हैं, V3 बनाते हैं, V4 बनाते हैं, क्या पता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको नहीं पता है कि हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या कितनी होती है, मेन वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं, तो पांचों फॉर्म का यूज कहाँ पे करते हैं? अगर ये सब नहीं पता है तो अंग्रेजी नहीं आने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से अंग्रेजी बोलना, कोई भी दुनिया का एग्जाम पास करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखेंगे इसलिए कि आप जब पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे इस जगह पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए, हमको समझ में नहीं आया। तो हमको लगेगा कि आपके डाउट्स को हम कमेंट में सॉल्व कर सकते हैं तो कमेंट में ही बता देंगे। लगेगा कि नहीं कमेंट्स में सॉल्व करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है तो हम उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना देंगे, जिससे आपका बेनिफिट होगा। आपने जो टाइम दिया तो वो टाइम यूटिलाइज होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। आज हम लोग सीखेंगे क्या क्या चीज़। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वर्ब्स किससे कहते हैं, वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं। मेन वर्ब्स के अंदर में हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे कि V1, V2, V3, V4, V5 क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब्स की संख्याएं कितनी होती है, उनका यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे डूइंग और बीइंग के बारे में। वर्ब्स के 5 फॉर्म को कब हम V1, V2, V3 कैसे बनाते हैं, किसे पास्ट टेंस में यूज करना है, किसे परफेक्ट में करना है, किसे कंटिन्यूअस में करना है, किसे प्रेजेंट में करना है, कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है, कौन सा वर्ब प्लूरल होता है, कौन सा वर्ब न्यूट्रल होता है, ये सब कुछ सीखेंगे। वर्ब्स कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, लेकिन आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे उसके रूल्स के और एग्जाम्पल के साथ में, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। और अगर कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि भाई वर्ब्स किसे कहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2 डेफिनेशन को लिखा है और 2 एग्जाम्पल्स को भी लिखा है, जिससे आपको हर एक बात आसानी से समझ में आए। तो पहले इन दोनों को समझेंगे, देन आफ्टर इसको उससे रिलेट करके समझेंगे, ठीक है। तो पहले वाले को समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि द वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टाइल, ठीक है, इज कॉल्ड वर्ब। एक बार और इसको पढ़ते हैं कि द वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब। तो बोल रहा है कि भाई वह वर्ड जो क्या करता है, एक्शन को और स्टाइल को दिखाता है। सोच का मतलब क्या होता है, दिखाना। सोच का मतलब क्या होता है, दिखाना। एक सेकेंड, दिखाना, ठीक है। तो वह वर्ड जो क्या करता है, एक्शन को और स्टाइल को दिखाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये एक्शन और स्टाइल कैसे दिखाता है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इसको और अच्छे से समझाइए। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बोलेंगे, देखिए हम अपनी भाषा में अगर वर्ब को समझना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से क्या पढ़ा है कि काम को हम क्रिया कहते हैं और क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, यानी कि कोई भी काम जो होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी काम वर्ब होता है? तो इसके लिए हमको बोलना पड़ेगा कि भाई जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उससे हम वर्ब कहते हैं।
जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी की मैयत में गए, ठीक है। अब मैयत में अगर कोई आदमी मर जाता है तो भाई वहाँ पे तो रोते हैं ना है सब लोग। तो एक आदमी खूब अपना सर पटक पटक के रो रहा है और आप उसको देख रहे हैं, और आपके साथ में जो आदमी गया था आप उसको क्या बोल रहे हैं पता है? हे, वो आदमी रो थोड़ी ना रहा है, वो तो दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम कितने दुख के अंदर से, मतलब दुख पीड़ा को झेल रहे हैं, हम अपना सर पटक पटक के रो रहे हैं। वो असल मायने में रो नहीं रहा है, वो दिखावा करने की कोशिश कर रहा है लोगों को। लेकिन आप ही बताइए कि किसी के घर में कोई मर जाएगा तो कोई दिखावा करेगा या सच में वो रोएगा? वो सच में रोएगा। और उसी भीड़ में एक आदमी इस तरीके से मौन अवस्था में बैठा हुआ रहता है और आप उसको देखते हैं, तो अब आप अपने दोस्त को क्या बोलते हैं पता है? देखो वहाँ पे वो जो आदमी मौन अवस्था में ऐसे इस तरीके से जो बैठा हुआ है ना, वो अंदर से रो रहा है, अंदर से उसके तो आंसू भी भाई गिर नहीं रहे, और आप बोल रहे हैं कि वो अंदर से रो रहा है। अरे यार क्या है इसका मतलब? कि आपने वर्ब्स को देखा नहीं, आपने उसके रोने को देखा नहीं, आपने उसके एक्शन और स्टाइल से ये महसूस किया कि एक आदमी जो आंसू बहा रहा है वो दिखावा कर रहा है, और एक आदमी जो चुपचाप बैठा हुआ है वो अंदर से रो रहा है। यानी कि वर्ब्स को हम देख या छू नहीं सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने फीलिंग्स के हिसाब से महसूस करके किसी को भी बता सकते हैं या अपने आप को समझा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वर्ब्स को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो महसूस कैसे करते हैं? किसी के स्टाइल से ना करते हैं, किसी के एक्शन से करते हैं। वो जब रो रहा था तो वो सर पटक पटक के रो रहा था, आंसू बहा बहा के रो रहा था। समझ में आ रहा है? तो वो एक्शन कर रहा था। कोई आदमी शांत मुद्रे में था तो वो उस स्टाइल में था। तो स्टाइल और एक्शन दोनों एक ही चीज़ होते हैं। आप किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से चलते हैं, आपके बोलने का स्टाइल कैसा है, आपके चलने का स्टाइल कैसा है, आप किस तरीके से कोई भी काम को करते हैं, ये सब एक्शन और स्टाइल के अंदर में आता है, जिसे हम देख या छूते नहीं हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि द वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि जो वर्ड एक्शन को और स्टाइल को दिखाता है उसे हम वर्ब कहते हैं, और जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। यानी कि किसे देख या छू नहीं सकते हैं, किसी भी काम को देख या छू नहीं सकते हैं, उसके एक्शन और स्टाइल से पता लगा सकते हैं। तो चलिए आप समझते हैं इस दूसरे वाले डेफिनेशन को, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक बार इससे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, ठीक है, इज कॉल्ड वर्ब। इसको एक बार और पढ़ते हैं कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर एक साथ में डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना हमें क्या है कि स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो किसी चीज़ के होने का बोध करवाता है उसका मतलब होता है स्टैंड्स फॉर। और डूइंग का हिंदी क्या होता है? तो डूइंग का हिंदी आप लोग लिख सकते हैं कि करना। डूइंग का मतलब क्या होता है? करना। और बीइंग का मतलब होता है होना। देखिए बोल रहा है ना कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि वह वर्ड जो कुछ होने, यानी कि कुछ होने और करने का बोध करवाता है, कुछ होने और करने का बोध करवाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो भाई क्या करने और क्या होने का बोध करवाता है? तो इसको समझने के लिए इस वाले को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बीइंग का मतलब होने का बोध करवाता है, डूइंग का मतलब करने का बोध करवाता है। तो क्या करेगा? कुछ तो काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है कि सी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स। तो अब यहाँ पे जो नर्स है, तो क्या आप किसी भी लड़की को देख के बोल सकते हैं कि भाई वो नर्स है? नहीं बोल सकते हैं। नर्स का अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक ड्रेसअप होता है, अपनी एक उनकी जगह होती है जहाँ पे नर्स अपने ड्रेसअप में लोगों का क्या करती है? उपचार करती है। समझ में आ रहा है? कोई पुलिस है तो वो ड्रेसअप में रहेगा, तभी आप बोल सकते हैं कि भाई वो पुलिस है। कोई वकील है तो वो फुल ड्रेसअप में रहेगा, काले कोट में टाई लगाएगा, ब्लैक कलर का पैंट भी पहनेगा, ब्लैक कलर का शूज भी पहनेगा, व्हाइट कलर की शर्ट पहनेगा, तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये फलावा आदमी जो क्या है, कोर्ट के अंदर में जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहन के जो है वो क्या है? वकील है। यानी हर आदमी का अपना अपना एक फंक्शन होता है, अपना अपना एक ड्रेसअप होता है जो किसी के होने का कुछ बोध करवाता है। तो सी इज अ नर्स जो है यहाँ पे, सी इज अ नर्स तो है, इस पे तो यहाँ पे क्या है कि होने का बोध करवाया जा रहा है कि वह जो है वो क्या है? एक नर्स है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो होने का बोध करवाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बीइंग। तो यहाँ पे बीइंग क्या हो गया, इज हो गया, ठीक है। तो अब इज कैसे हो गया, आप लोग बोलेंगे सर ये अब इज बीइंग कैसे हो गया। तो हमने बोला कि भाई जो वर्ब होते हैं वो दो तरीके से बोध करवाते हैं, एक डूइंग का बोध करवाते हैं, एक बीइंग का। तो अब बीइंग वर्ब किसे कहते हैं, तो बीइंग का मतलब हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। और भी होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट। तो वो लोग भी होते हैं, तो उनकी अभी जरूरत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे मोटा मोटा समझ रहे हैं कि भाई इनकी जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने बोला कि सी इज अ नर्स, तो यहाँ पे जो इज आया है ये भी एक वर्ब है। तो ये कौन सा वर्ब है, तो ये बीइंग वाला वर्ब है। तो बीइंग का मतलब क्या होता है कि बीइंग का मतलब होता है होना। तो कोई जो है जिससे कुछ होने का बोध होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, बीइंग बोलेंगे। और अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई ये डूइंग वाला वर्ब क्या हो गया। तो ही गोज टू मार्केट, क्या बोला, ही गोज टू मार्केट। तो ही गोज टू मार्केट इसने बोला। तो अब भाई अब यहाँ पे जो यहाँ पे गोज है तो ये क्या है, ये एक डूइंग वाला वर्ब है। कौन सा वर्ब है, डूइंग वाला वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने का बोध हो रहा है, यहाँ पे कुछ होने का बोध हो रहा था। क्या होने का, कि वो नर्स है। और यहाँ पे क्या, कौन सा बोध हो रहा है, यहाँ पे जाने का बोध हो रहा है। तो वर्ब दो प्रकार से अब हम लोगों ने समझा कि एक वर्ब जो बीइंग होता है जो होने का बोध करवाता है। तो होने का बोध क्या करवाता है, इज, एम, आर, वॉज, वर। जैसे मैंने बोला कि आई एम ए स्टूडेंट, तो मेरे स्टूडेंट होने का बोध इसमें एम ने करवाया। आप एक विद्यार्थी हैं, यू आर अ स्टूडेंट, तो वहाँ पे जो आर आया है वो क्या है, एक बीइंग वर्ब है। वह क्या है, एक किसान है, तो ही इज अ फार्मर। तो फार्मर से अब ही के बाद जो इज आया है तो इज वहाँ पे क्या हो गया, वो क्या हो गया आपका, वो एक बीइंग वर्ब हो गया जिसने क्या होने का बोध करवाया, किसका, किसान के होने का बोध करवाया। और आपने बोला कि भाई किसान जो है दौड़ता है, समझ में आया। तो आपने बोला फार्मर रन्स, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे जो रन्स आ गया तो वो आपका क्या हो गया, डूइंग वर्ब हो गया, जो फार्मर के दौड़ने वाले काम का बोध करवा रहा है। तो एक वर्ब होता है जो काम करने का बोध करवाता है, एक वर्ब होता है जो होने का बोध करवाता है। तो बीइंग मतलब होने वाला वर्ब, डूइंग मतलब करने वाला वर्ब। तो हमने यहाँ से समझा कि भाई इज, एम, आर, वॉज, वर ये सब जो आते हैं ये होने का बोध करवाते हैं। और जो मेन वर्ब होते हैं जैसे आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, दौड़ना, ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब के अंदर में आ जाते हैं जो काम कराने का बोध करवाते हैं। आशा करता हूं आपको ये दो बातें समझ में आ गई होगी कि पहला एक्शन और स्टाइल जो शो करता है उसे वर्ब कहते हैं, और दूसरा जो बीइंग और डूइंग होने का बोध करवाता है उसे भी वर्ब कहते हैं। तो मैं आपको अब मोटा मोटा बात इस दोनों में एक बार में समझा देता हूं कि भाई सबसे पहले कि वर्ब्स किसे कहते हैं। तो वर्ब्स जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम वर्ब्स कहते हैं। अब कैसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये वर्ब्स है, तो हम किसी के एक्शन और स्टाइल से क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर उसके बाद हम एक स्टेप आगे बढ़े तो हमको ये भी समझ में आया कि भाई वर्ब्स को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि एक वर्ब जो होता है वो कोई काम के करने का बोध करवाता है, और एक वर्ब जो होता है वो किसी चीज़ के होने का बोध करवाता है, जिसे हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है कि जो किसी की सहायता करता है। तो अब ये एक नर्स है, तो अब नर्स को बनाने के लिए कि सी इज अ नर्स, ठीक है, तो सी इज अ नर्स को बनाने के लिए यहाँ पे इज जो है वो मदद कर रहा है क्या, कि भाई तुम एक नर्स हो। इसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया। इसने सहायता भी की और इसने होने का बोध भी करवाया, यानी कि जो सहायता करता है उसे भी बोलते हैं और जो होने का बोध करवाता है उसे भी बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे गोज जो आ गया वो एक मेन वर्ब है। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो आई ईट, मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग। तो यहाँ पे जो ईटिंग है या ईट्स है या ईट है, जो भी है, ये सब क्या है, मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब का मतलब होता है डू, और डू मतलब होता है करना, और उसी का जो आईएनजी लगाते हैं तो डूइंग हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई है, तो चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं।